हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीन भुजाएं होती है। तो सभी को पता है कि त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होंगी, लेकिन समबाहु का मतलब क्या है। हम समबाहु को जब तोड़ेंगे सम और बाहु हो जाएगा, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसकी ये भुजा और ये भुजा, यानी इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे हमें ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें हम मान लेते हैं त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बाकी की भी दोनों 8 सेंटीमीटर ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस फॉर्मूले से भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 भुजा स्क्वायर अपॉन 4। भुजा स्क्वायर यानी कि कहीं कहीं इसे ऐसे लिखा होता है √3a स्क्वायर अपॉन 4। इस तरह से भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए का मतलब क्या है? भुजा। भुजा यानी कि जे एक भुजा होगी, जो एक भुजा है बाकी की ये लंबाइयाँ भी सेम हों, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ये तो हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसे सॉल्व करना सीख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ए यानी कि भुजा को रख देना है। 8 दिया हुआ तो ये √3 हो जाएगा। भुजा यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन 4 √3। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 8 इंटू 8 अपॉन 4 से हम 8 को काट देंगे, 2 बार कट गया ये, तो ये क्या हो जाएगा? √3 8 दूनी 16, यानी कि ये हो गया हमारा 8 दूनी 16। अच्छा, अब हम इसे और क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 16√3। ऐसे भी ये गलत नहीं है, एकदम सही है। और अगर हमें आंसर इस तरह से नहीं दिया हो, अगर हमें आंसर पॉइंट में दिया हो, ये अंडर नहीं हो, पॉइंट दिया हो, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें √3 का मान पता होना चाहिए कि √3 का मान क्या होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं √3 का मान हमें याद रखना होगा कि √3 का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है वो होती है, कितनी होती है वो वैल्यू? वो होती है 1.732। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हमें फॉर्मूले को याद रखना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है इस वैल्यू को याद रखना। अगर हमें √3 की वैल्यू नहीं पता है तो हम आंसर को निकाल ही नहीं पाएंगे, हम यहाँ आकर के रुक जाएंगे। हमें अगर ऑप्शन में आंसर पॉइंट में दिया हुआ है तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका मान हमें याद रखना। तो बस हम इसे यहाँ रख लेंगे 16 इंटू √3 की जगह पर हम इस वैल्यू को रख लेंगे 1.732। अब इसका हम इसमें इंटू कर देंगे। इसका इसमें इंटू करने के बाद कितना आएगा? वो आएगा, इधर कर देती हूँ, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, 27.712। अब ये किस में आएगा? कि ये भुजा की जो लंबाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में, तो ये आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अभी रुकिए, क्योंकि अभी HW बाकी है। आप लोग वीडियो देख करके सीधे बीच में से भी कट कर देते हो, सो प्लीज़ HW भी तो लेकर के जाया कीजिए, यानी कि होमवर्क अभी बाकी है। आप इसे समझ गए होंगे ना कि ये किस तरह से आया। चलो अब हम देखते हैं कि आपको होमवर्क क्या मिलने वाला है। होमवर्क में देखिए, जैसे हम आपको कोई त्रिभुज दे देते हैं, ये हमने आपको एक त्रिभुज दे दिया, ये भी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ABC, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और इसकी भुजा की जो लंबाई है, ये जो लंबाई हम बता देते हैं आपको, ये है आपकी हम इसे मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो आपको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस वाले त्रिभुज का जो आंसर होगा वो मुझे पॉइंट में चाहिए, यानी कि √3 की वैल्यू जो होती है ये, इसे पुट करके जब आंसर दीजिएगा। और हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आपने सीखा है वो बाकियों को भी तो सीखना चाहिए ना। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।